ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस शहर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। मेहर के जहाँ में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैंने आपसे बैठ के कोई बात नहीं की, बस चलते फिरते हम मार्केट घूम रहे हैं, इधर आ रहे हैं उधर आ रहे हैं, व्लॉगिंग इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा हर्ट थी। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे मेरे पास जिनकी मुझे आपसे बात करनी थी, और मैं उन टॉपिकों को चाहती हूँ कि मेरे वो टॉपिक वायरल हों और गवर्नमेंट तक पहुँचे, जिन पे मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक जो है स्टार्ट वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो शादियाँ होती हैं उनके मसलों पर, और दूसरे ये कि उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके वीज़ा, उनके पासपोर्ट और उनके ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं हर एक उस चीज़ को मुद्दा उठाऊंगी, बोलूँगी उसके बारे में जो अभी फ़िलहाल फेस कर रहे हैं। मेरी दोस्त गई हुई थी तो मैं उसकी स्टोरी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगी। तो गाइज़, मेरी जो दोस्त इंडिया गई थी वो इंडिया से वापस आ चुकी है। तो मैं मतलब उसके साथ बहुत हादसे घटे वहाँ हुए, यहाँ से जाने पे भी वहाँ से आने पे भी। उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, ठीक है। तो पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद वो जो है पासपोर्ट इंडिया से ही हमारे पासपोर्ट बनेंगे, क्योंकि हमें नेशनलिटी नहीं दी जा रही है। 10 साल होने को आ गए हैं सबको, लेकिन नेशनलिटी नहीं मिलने वाली है। तो और नेशनलिटी के लिए क्या, हमें वीज़ा एक्सटेंशन करवाना पड़ता है। हर 3 महीने पे जाके हमारा वीज़ा बढ़ाया जाता है, फिर 3 महीने के लिए हम रहते हैं। तो इस बार वो वीज़े के लिए जब इंडिया में पाकिस्तान एम्बेसी में गई तो वहाँ भी उसे इनकार कर दिया कि वीज़ा नहीं लगाएंगे हम आइंदा से। अगर आप वहाँ से वीज़ा लेके आएँ, अपना री एंट्री वीज़ा लेके आएँ, और वीज़े की भी अपॉइंटमेंट ली जा रही है, 2 दिन के बाद वीज़ा दे रहे हैं। और पहले स्पॉन्सरशिप लेटर सिर्फ इंडिया से लगता था, हम जहाँ जा रहे हैं अब स्पॉन्सरशिप लेटर हमें पाकिस्तान का भी इंडिया भेजना पड़ेगा। मेरा सिर्फ कहने की एक छोटी सी बात यह है कि जब इतने झमेले आपने डालने हैं तो आपको की ज़रूरत नहीं है आपको दोनों मुल्कों के बीच में शादी का सिस्टम डालने का। वैसे तो अमेरिका, लंदन, कनाडा कहीं ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ इंडिया या पाकिस्तान की लड़कियां नहीं हैं, हर जगह स्प्रेड है, हर जगह फैली हुई हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये मसला है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप आगे से जो ये मैं देखती हूँ पासपोर्ट ऑफिस के बाहर की, न जाने कितनी इंडियंस, कितनी मलेशियन लड़कियाँ पाकिस्तान शादी करके आती हैं जिनके केस चल रहे हैं नेशनलिटी के लिए। तो मुझे बहुत सारी लड़कियों से हर बार मुलाकात होती है, नई लड़कियों से। तो आप प्लीज़ स्टॉप करें ये शादियां बीच की। इनमें इंसान बहुत परेशान है। बच्चों का वीज़ा नहीं दे रहे हैं तो कभी अपना वीज़ा नहीं दे रहे हैं, कभी ये कभी वो। हम लोग का तो खैर वीज़ा होता ही नहीं, हमें तो टिकट लेना है, अपने घर जाओ, हम वीज़ा लेके यहाँ रह रहे हैं। बच्चों का वीज़ा 2 महीने के बाद दिया, 45 दिन का दिया। तो मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आगे से जितनी भी शादियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं इंडिया से, तो उनको आप बैन करें। इन दोनों मुल्कों के बीच की शादी का भी रिलेशन नहीं रखें। जिन लड़कियों की शादियां हो गई हैं तो प्लीज़ उनके लिए आप कुछ ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करें जो वो अपने बच्चों का, हस्बैंड का वीज़ा आप देते ही नहीं है, हस्बैंड का वीज़ा ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो लड़कियां बेचारी, बॉर्डर से सिस्टम बंद कर दिया है गाड़ियों का, तो लड़कियां बेचारी खुद पैदल क्रॉस कर रही हैं बॉर्डर से, सारा सामान लेके, बच्चों को लेके। अभी मेरी दोस्त गई हुई थी तो उसको यहाँ भी रोक लिया, बेफजूल में उसके काम बता दिए, पेपरों में सिर्फ पैसे लेने के लिए। मैं जानती हूँ ना, एक एक मोड़ पे पैसा खाते हैं, वो कुली हो, वो कस्टम पे हो, कोई भी बंदा हो, सबको पैसा खिलाते हुए जाओ, पाकिस्तान के हों चाहे इंडिया के हों। सबके इतना मुंह लगा है पैसा, ये नहीं सोचेंगे कि बंदा कैसे जा रहा है, किस मुसीबत से जा रहा है। तो उसको इतना परेशान किया, 3 बच्चों के साथ वो इतना परेशान हुई लड़की, फिर उसे इंडिया में भी परेशानियाँ ही मिली। उसका जो पासपोर्ट वहाँ 1200-1300 में बनना था वो 20,000 में बना इंडिया में जाके। पाकिस्तानी कितने हो गए? 20,000 इंडियन, 20,000 पाकिस्तान के बहुत बन गए। उसके बाद उसको वीज़ा नहीं दे रहे थे, वीज़ा दिया तो इस वार्न करके भेजा है कि प्लीज़ आप जो है ना आइंदा जो है वीज़ा आप पाकिस्तान से लगवा के ही आइएगा, बिना पाकिस्तान से लगवाए वीज़ा मत आइएगा। बताया मैंने तो खैर मैं पिछली बार भी गई थी तो वीज़ा मैंने फ़ौरन ले लिया था, और इस बार मैं वीज़ा का फॉर्म मैंने पहले ही डाल दिया, क्योंकि दिल्ली मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो मैंने वीज़ा सोचा था कि मैं यहीं से लेके ही जाऊंगी। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा मैसेज मेरा कहीं तक भी पहुँचे, इंडिया में भी कहीं भी, कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ शादियों को स्टॉप करें, क्योंकि लोग अपने मैके को तो नहीं छोड़ पाएंगे ना। इस कदर इतनी प्रॉब्लम सर पे ही है, इंडिया कोई दूर नहीं है। जितना हमारे घर से गुजरात की दूरी है उतनी इंडिया की दूरी है, लेकिन इतना सिस्टम फंसा दिया है कि जाना आना इंसान का मुसीबत बन जाता है बिल्कुल। बस आज मुझे बड़ा अफसोस था इन चीज़ों पे। तो मेरी उससे ही बात हो रही थी, वो आ चुकी है अब पाकिस्तान।
तो वो मुझे बोल रही थी कि तुम जाने वाली हो तो तुम ये कर लेना, वो करके जाना, वो करके जाना। खैर मैंने पहले ही एंट्री का वीज़ा अपना ले लिया था। लेकिन मैं ये सब लड़कियों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। मेरी नज़र में ऐसी भी लड़कियाँ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मेरे साथ ऐड भी हैं, जो बेचारी जब से आई हैं तब से ही नहीं गई, क्योंकि उनके वो अपने शौहरों के साथ जाएंगी। हर बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, हर बंदा इतना दिलेर नहीं होता है कि अकेला हर जगह चला जाए। मैंने अकेले सफ़र किया, अकेले मुसीबतें सारी उठाई जो मुझे रास्ते में आई। मतलब मेरे साथ तो बहुत हादसा गुजरा था। मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया है पाकिस्तान से फर्स्ट जर्नी मेरी, मैंने भी अपने व्लॉग में शेयर की थी फर्स्ट जर्नी। तो मेरे साथ तो बहुत मुसीबत आई थी, पर हर बंदा इतना जिगरे वाला, इतना मतलब कि पावरफुल नहीं होता है कि वो हर चीज़ झेलते हुए, सारी चीज़ें फेस करते हुए और आगे बढ़ता जाए। ऐसी भी लड़कियां हैं जो जब से आई हैं तब से गई ही नहीं। आप उनके दिल के तार को छू लो ना तो उनकी आंखें भर 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 चलने लगती है। मुझे बताते हुए मुझे रोना आ रहा है। तो मुझे मतलब कि ऐसी ऐसी लड़कियां मिली हैं जिनको, जो मुझे देखती हैं तो उन्हें मतलब वो सिर्फ, आप सोच नहीं सकते हो कि इंडियंस को देख के ही, वो अपने मुल्क के लोगों को देख के ही इतनी खुश हो जाती हैं। आप उन्हें अपनी जाने की जर्नी बताओ ना कि मैं हो के आई हूँ या गई थी, तो वो सिर्फ आपको ही सुनते रहते हैं। सोचे कि वो आपकी आवाज़ में अपनी वो खुशी पकड़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो रंग कैच कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप लोगों के इस छोटे से रिएक्शन से, एक्शन से ना न जाने कितनी लड़कियां जिंदा रह के भी जिंदा नहीं है, उनमें वो खुशी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग थोड़ी सी सहूलतें कर दें अपने मुल्क की लड़कियों के लिए, जिन्हें आपने परमिशन दी कि वो शादी कर लें, ठीक है, तो आप जान नहीं सकते कि वो कितनी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगी।